Good morning, students. Class 8 English reader. I have taken the book Honeydew, in which on page number 50 we have a poem named Macavity the Mystery Cat. Now, जो word है mystery, that means suspense. जो चीज़ हमारे लिए understand करना या explain करना बहुत difficult हो जाता है, that is termed as mystery. तो यहाँ एक cat है जो mystery cat है जिसका नाम है Macavity. Let's read the poem. What is about it? Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. पॉ जनरली जो जानते हैं हम, जो एनिमल्स के पंजे होते हैं उन्हें पॉ कहते हैं. तो यहाँ पे हिडन पॉ इसलिए कहा गया है क्योंकि मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, यानी जो किसी के समझ में नहीं आती है कि उसका क्या नेचर है, वो कब क्या करता है. तो इसीलिए उसे मिस्ट्री कैट का नाम दिया जा रहा है. प्लस हिडन पॉ, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है उसका कोई भी एविडेंस नहीं रहता है, यानी कोई प्रूफ नहीं रहता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस पे आया था. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. वो एक मास्टर यानी क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं, ओके, जो गलत काम करते हैं. तो क्राइम में वो एक मास्टर माइंड है जो डिफाई करता है सभी लॉज को. डिफाई मतलब है डिसओबे करना. किसी भी लॉ को आप नहीं मानते हो, डिसओबे करते हो, दैट इज़ डिफाई द लॉ. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वायर डिस्पेयर. नाउ स्कॉटलैंड यार्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. इट इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स. उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड. यानी इन लोगों को भी उसने कंफ्यूज कर रखा है. बैफलमेंट मीन्स टू कीप इन कन्फ्यूजन. आप किसी को कन्फ्यूजन में रखते हो. और फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पे मीनिंग है जैसे हम पुलिस के अलावा जो CBI होती है, ओके, तो ज़्यादा सीरियस होते हैं इन मैटर्स में और बहुत डीपली वो इन्वेस्टिगेशंस करके क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं. तो उनके लिए वो डिस्पेयर है. डिस्पेयर होता है जहाँ पे आप अपनी जितनी भी होप होती है, आशा जो आप करते हो किसी भी काम को लेकर, वो सारी फ्लॉप हो जाती है. दैट मीन्स यू आर लूजिंग समथिंग. तो जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनकी जो होप है वो लूज़ कर रहे हैं, और जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं. फॉर द रीज़न क्या है इनका? फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. यानी जहाँ पे भी वो जाते हैं, सीन ऑफ क्राइम का मतलब जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्राइम हुआ है, जब ये स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड्स वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें क्या मिलता है? दैट मैकाविटी कैट इज़ नॉट देयर. यानी वो कैट वहाँ पे नहीं है. मैकाविटी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. मतलब वो जब भी वहाँ जाते हैं क्राइम सीन्स पे, ऐसा कोई उन्हें नहीं मिलता है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. नाउ यानी इंसानों ने जितने भी लॉज बनाए या फिर ये ह्यूमंस जिन लॉज को फॉलो करते हैं वो सभी उसने ब्रेक कर दिए हैं. इवन उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो टर्म यूज़ किया है, इट इज़ फॉर कि वो इतने हाई जंप्स लेके यहाँ से वहाँ मूव ऑन करता रहता है. ऐसा लगता है जैसे उसके पैर ज़मीन पे टिकते ही नहीं हैं. नॉर्मली वी नो दैट कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज़ द रीज़न फॉर विच, जिसकी वजह से हम लोग इस अर्थ पे से खड़े रहते हैं इरेक्ट, ओके. तो उसने तो इसे भी ब्रेक कर दिया है. हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टे. ना लेविएशन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट. आपने जो वर्ड सुना यहाँ पे फ़कीर, फ़कीर का मतलब नॉर्मली आप सब ने देखा होगा, जो फ़कीर होते हैं, आपने देखा होगा लूज़ क्लोथ्स पहने हुए रहते हैं, हाथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, कुछ ऐसे जादू टोने की बातें करते हैं कि हम मैजिक से ये कर देंगे वो कर देंगे. तो इस तरह से उसके जो पावर्स है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में बिना सपोर्ट के फ्लोट कर रहा है. और उसे देख के तो फ़कीर भी स्टेयर करने लगे, यानी वो भी उसे घूर के देख रहे हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है. एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. यानी वापस वही है कि जब भी आप क्राइम की लोकेशन पे पहुंचते हैं, मैकाविटी कैट वहाँ पे नहीं है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. नाउ बेसमेंट यहाँ पे है कि आप घर के किसी भी कोने में जाके देख लो, चाहे अंडरग्राउंड होते हैं, या लुक अप इन द एयर. एयर का मतलब आप जो रूफ़ है, यानी हमारे फ्लैट्स होते हैं या बंगलोज़ या बिल्डिंग, उसके टॉप तक चले जाओ, आपको कहीं पे भी कैट नहीं दिखेगा. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी कैट्स नॉट देयर. यानी वो वहाँ पे नहीं है. मैं बार बार आपको यही कहता हूँ. मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. ना आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हो, जिंजर कैट इज़ लाइक, जैसे बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं कैट्स में भी,
हम जानते हैं कि डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स होते हैं, तो उसी में एक है जिंजर कैट। इसका जो अपीयरेंस है वो इस तरह का होता है, आप देखो, जहाँ पे टॉल है और ये थिन है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज़ आर संक इन। अगर आपने कहीं देखा है तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि इसकी जो आइज़ हैं वो संक इन है। संक मतलब नॉर्मली हम कहते हैं, संक जो वर्ड है दैट मीन्स डूब जाना। जैसे हम कहते हैं कि द शिप संक इन द सी, जो शिप है वो पानी में डूब गया। तो सिमिलरली उसकी आंखें जो हैं ऐसा लगता है अंदर धसी हुई हैं, जैसे संक है उसके स्किन के अंदर। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। उसकी जो आईब्रोज हैं वो इतनी डीपली लाइंड है, ऐसा लगता है जैसे बहुत किसी गहरी सोच में है। और उसका जो हेड है इज़ हाईली डोम्ड। डोम शेप होता है, जैसे हमने देखा मॉस्क होते हैं, उनका जो शेप होता है डोम। तो उसका जो हेड है दैट इज़ हाईली डोम्ड, यानी उठा हुआ है ऊपर से गोल। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। ना वो इतना बिजी है अपने इस क्राइम के वर्क में, जो मिस्ट्री क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें इतना ज़्यादा बिजी है कि उसने अपने आप को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। इस वजह से उसका कोट जो है वो कंप्लीट डस्टी हो रखा है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। विस्कर्स यानी जो इसकी ये मूछें होती हैं, ओके। तो आप देख सकते हो ये कोम्ब नहीं है प्रॉपरली। जब हम हेयर्स को कोम्ब नहीं करते हैं तो कैसे फ्रीजी लगते हैं, इसी तरह का उसके विस्कर्स लग रहे हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। जब ये चलता है अपने हेड को ऐसे मूवमेंट करते हुए, ऐसा फील होता है देखकर जैसे कोई स्नेक चल रहा है बहुत स्टाइल से। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ अवे ऑलवेज वाइड अवे। अगर हमें अज्यूम करते हैं या हमें लगता है कि वो शायद सो रहा है, नींद में है, तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो अलर्ट होके जगा हुआ है, ओके। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी जैसा कोई नहीं हो सकता। फॉर ही इज़ अ फेंट एंड फेलिन शेप। नाउ फेंट का मीनिंग है डेविल और फेलिन का मतलब है रिलेटेड टू कैट, यानी ये एक तरह का डेविल है जो कैट के रूप में हमारे सामने है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। मॉन्स्टर आप जानते हो जैसे राक्षसों की बात करते हैं, और डिप्रेविटी है यानी उसका जो मॉरल है, यानी उसकी जो थॉट्स है वो करप्टेड हैं, करप्शन से भरी हुई हैं। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, यानी आप हो सकता है ऑन द वे जब स्ट्रीट में जा रहे हो उसे कहीं देखा हो या फिर कहीं चौराहे पे। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कभी किसी लोकेशन से या कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्राइम हुआ है, और जब आप सोचते हो कि शायद आपको वो कैट मिल जाए, यू आर सॉरी, आपको वो कैट वहाँ नहीं मिलेगी। देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, यानी इतना स्मार्टली वो क्राइम करके वहाँ से मूव ऑन कर जाता है, पीछे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता है कि कोई उसे पकड़ सके। इवन द स्कॉटलैंड यार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स हैव लॉस्ट देयर होप, दे आर ऑलवेज इन कन्फ्यूजन। वो हर वक्त कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि जो कैट है उन्हें कन्फ्यूजन में रखता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय T.S. एलियट, और ये वर्ड मीनिंग्स हैं। यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस हैं, दिस ऑन पेज नंबर 51 एंड वी हैव सम ऑन 52। मैं इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो ट्रू फॉल्स है आपको बुक में ही करने हैं, डोंट डू इट इन द नोटबुक। एंड ऑन पेज नंबर 2 जो आप फिल द ब्लैंक्स देख रहे हो, ये सेंटेंसेस थोड़े से बड़े हैं, इसलिए आप इसे नोटबुक में ही कंप्लीट करेंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड वन पोएम दैट इज़ नेम्ड मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। Go through the poem. If you have any doubt regarding the explanation of the poem, let me know. इवन मैं इसकी समरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको सिर्फ रीड करनी है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे साथ साथ उसकी समरी को भी रीड करें, it will be easy for you to understand it properly. Complete the word meanings and question answers and do learn your work also. Till then, thank you class.